वेलकम टू द टेक्नो फेयर। आज ही बजट पेश हुआ है और आज टैक्स स्लैब में कुछ इतना जबरदस्त चेंज किया गया है कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा क्यों ना टैक्स स्लैब को आपके सामने डिस्कस किया जाए और इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजेज हुए हैं ये जानना आपके लिए एग्जाम के हिसाब से भी बहुत जरूरी है, वैसे भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है टैक्स भरते होंगे, टैक्स पेयर्स होंगे और अदरवाइज आपके पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी देखिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो नया टैक्स स्लैब है और जो पुराना टैक्स स्लैब था उसके बीच में क्या डिफरेंस है, बेनिफिट अंडर द न्यू रिजीम। आखिरकार जो नया रिजीम है इसके अंदर क्या बेनिफिट है, और साथ ही व्हाट हैपेंड विद स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था, गवर्नमेंट जो सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलता था, अब क्या उसको खत्म कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी क्लास में मिलेंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं इनकम टैक्स स्लैब आपको समझाने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो न्यू टैक्स स्लैब पे हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हाँ नया टैक्स स्लैब, नया टैक्स सिस्टम हमारा क्या कहता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज रेज्ड द लिमिट ऑफ इनकम टैक्स रिबेट फ्रॉम ₹7 लाख टू 12 लाख। मतलब अभी तक जो 7 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिलती थी, ऐसा नहीं है। अभी डिस्कस करेंगे पुराना सिस्टम भी तो आप समझ पाएंगे। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जो है वो टैक्स स्लैब ये था, टैक्स स्लैब ये नहीं था, लेकिन ये एक मतलब छूट थी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना था। अब इसी को बढ़ा के कर दिया गया है 12 लाख। मतलब 7 लाख की लिमिट को बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। अब अगर आप 12 लाख रुपया कमाते हैं तो यू हैव टू पे जीरो टैक्स, कोई टैक्स आपको नहीं देना है अगर आप 12 लाख रुपया कमाते हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि इफ एन इंडिविजुअल हैज एन इनकम ऑफ अप टू ₹12 लाख, ही सी विल हैव जीरो टैक्स लाइबिलिटी, कोई टैक्स लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, डज दैट मीन दैट दोज अर्निंग 15 लाख विल हैव टू पे टैक्स ऑन ₹3 लाख? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि 12 लाख तक तो सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। जनरली जो लोग नहीं समझते हैं यही सवाल आता है। तो इसका मतलब अगर किसी की इनकम 15 लाख है तो क्या उसको सिर्फ 3 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और इस चीज को आप समझें बहुत अच्छे से। देखिए आपके सामने मैं कुछ बता रहा हूँ, नो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। ठीक है, rebate is only applicable for the those earning up to ₹12 लाख। आप अगर 12 लाख कमाते हैं तो आपके लिए रिबेट है। अगर गलती से भी आपकी इनकम 12,01,000 रुपया भी हो गई तो आपको जो नया टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इफ योर टैक्सेबल इनकम इज इवन ₹1 मोर, ₹1 भी ज्यादा हो गई 12 लाख रुपए से, देन यू विल हैव टू पे टैक्सेज एज पर द स्लैब। जो भी उसका टैक्स स्लैब है अभी हम डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ऐसे एक एग्जांपल में मान लेते हैं, फिर अभी कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12.1 लाख होगी तो 12 लाख है तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर 12.1 लाख भी हो गई तो आपको 61,500 टैक्स पे करना है। कैसे करना है अभी सारी कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, बस ध्यान से बस बने रहिए क्लास से। ठीक, अब इससे पहले क्या होता था, लेकिन अब इसमें छूट क्या मिली है। इससे पहले क्या था, जो 12 लाख रुपए कमाते थे उनको भी 80,000 टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि 3 से लेके मतलब 7 लाख तक तो 3 से 6 5% हो गया। इसके बाद में आपका 10% टैक्स पड़ता था। तो आप जो है 80,000 का टैक्स देते थे अगर आप 12 लाख रुपए भी कमाते थे। अभी क्या है, 12 लाख कमाते हैं तो जीरो टैक्स, लेकिन 12 लाख से ऊपर अगर हो गया, ₹1 भी ऊपर हो गया, 1,000 रुपया भी ऊपर हो गया, तो आपका 61,000 के आसपास आपका टैक्स बनेगा। ठीक है, अब समझो, if your income is above ₹12 lakh, you will have to pay tax of 5% on the income between 4 to 8 लाख। क्योंकि जो स्लेब टैक्स स्लेब है वो क्या है, 4 लाख तक तो जीरो है, नील है। अभी हम बात करेंगे उस टैक्स स्लेब से। 4 से 8 लाख तक आपका 5% है, 5%, यू विल हैव टू 5%। लेकिन 8 से 12 लाख के बीच में, तो 4 से 8 लाख के बीच में कितना अमाउंट हुआ आपकी, 4 लाख हुआ। तो 4 लाख पे अगर आप 5% टैक्स पे करते हो तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। हो गया, फिर आगे 8 से 12 लाख, फिर 4 लाख, उस पे क्या है आपको 10% देना है, तो उसका कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका 60,000 हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अभी मैं टैक्स कैलकुलेशन भी आपको समझाने वाला हूं, बट अभी आप समझिए कि किस तरह से जो नया टैक्स स्लैब है उसको पहले आप बहुत अच्छे से समझिए। नए टैक्स स्लैब को देखिए, आपके सामने नया टैक्स स्लैब आ चुका है और इसको पढ़िए। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर अभी इसका एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं।
क्लास से बने रहिए, क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ठीक है, अगर आपकी इनकम सपोज दैट बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख है, तो यू विल हैव टू पे 5% इनकम टैक्स। ठीक, और अगर सपोज दैट आपकी इनकम 8 से 12 लाख, ये स्लैब ध्यान रखिएगा, 4 से 8 लाख तक, देखो 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, और अगर मान लेते हैं 8 लाख टू 12 लाख है, देन यू विल हैव टू पे 10%। लेकिन 10% किस पे करना है, ध्यान रखिएगा, 10% आपको उस अमाउंट पे करना है जो 8 लाख से 12 लाख के बीच में है। इज देट 4 लाख रुपीज, 4 लाख पे आपको कितना पे करना पड़ेगा, 10%, मतलब कितना बनेगा, 40 लाख। और ऊपर 4 से 8 लाख जो दिया है, इसके बीच में 4 लाख पे आपको 5%, इज देट 20,000। तो यहाँ आपका टैक्स बनेगा 20,000, और यहाँ आपका टैक्स कितना बनेगा, यहाँ बनेगा आपका 40,000। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो कितना स्लैब, ये टैक्स स्लैब है, ये कितना है 12 लाख, तो आपका 60,000 आपको इनकम टैक्स देना है। पहले कितना देना पड़ता था, 80,000 देना पड़ता था। ठीक है, तो वैसे ही आपको 20,000 की देखें स्लैब के हिसाब से तो कमी होगी, लेकिन स्लैब के हिसाब से कमी हमें नहीं देखनी है। हमें क्या देखना है कि 12 लाख तक इनकम है तो हमें टैक्स ही नहीं देना है। लेकिन अगर 12 लाख 1,000 हो गई तो इसी हिसाब से टैक्स स्लैब आपको, यही टैक्स स्लैब आपके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी इनकम और बढ़ी, आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हो गई, तो 12 लाख से 16 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उनको कितना टैक्स पे करना है, 15% टैक्स पे करना है। ठीक है, मतलब इस 4 लाख पे जो 12 लाख, 16 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, इस पे आपको 15% पे करना है, मतलब 60,000 पे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपकी इनकम 16 लाख है तो 16 लाख पे 60,000 एंड प्लस 60,000 आपको 1,20,000 टैक्स पे करना है। ठीक, समझ गए? तो अब और मान लेते हैं आपकी इनकम जो है क्या कहते हैं 15 लाख है, तो आपको कितना 1,05,000 टैक्स पे करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 लाख पे आपको कितना, 12 लाख तक तो आपका कैलकुलेशन हो गया 60 लाख, लेकिन उसके ऊपर 3 लाख पे आपको 15% टैक्स देना है। तो 3 लाख पर 15% कितना होगा, 45,000। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1,05,000। ठीक है, ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ ना समझ में क्लास दोबारा देखिएगा, कमेंट करिएगा, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इससे पहले क्या था, अभी देखो इससे पहले क्या था, ध्यान समझिएगा, कोई भी पर्सन जिसकी इनकम क्या थी 15 लाख से ऊपर थी, उसको 30% टैक्स पे करना पड़ता था। देखो गवर्नमेंट ने कितना बड़ा चेंजेज किया है, कितना बड़ा चेंज किया, कितना बड़ा बेनिफिट दिया है। पहले आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर होती थी तो आप 30% टैक्स पे करते थे, और अब क्या है, अब आपको अगर आपकी इनकम 12 से 16 लाख रुपए तक है तो आपको 15% टैक्स देना है। और ऐसा भी नहीं किया है कि पहले 15 लाख के ऊपर क्या कर, अब तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली चीजें आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं, मध्यम वर्ग को भी बेनिफिट दिया है, और जो बेसिकली अमीर वर्ग है, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा राहत दी है। क्यों, देखिए कैसे, ऐसा नहीं है कि 15 लाख 16 लाख तक 15% हुआ, 16 के बाद में आपको 30 करना है, और टैक्स स्लैब उसने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं 20% और 25% के। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की इनकम बिटवीन 16 लाख टू 20 लाख है तो ही विल हैव टू पे 20%। इस 4 लाख अमाउंट पे उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर मान लेते हैं उसकी इनकम और ज्यादा है, किसी की इनकम 20 लाख से 24 लाख है, तो इस बीच में जो 4 लाख अमाउंट है 24 माइनस 24 लाख, उस पे आपको यू विल हैव टू पे 25% टैक्स। ठीक, लेकिन अगर आपकी इनकम, अगर इफ यू आर अर्निंग मोर देन 24 लाख, देन यू विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, पहले क्या था, तो 15 लाख के ऊपर आप गए, यू विल हैव टू पे 30%। अभी क्या है, जब आप 24 लाख के ऊपर कमाओगे देन यू विल हैव टू पे 30% टैक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 24 लाख से ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं होता है, तो ऑब्वियसली 15 लाख के ऊपर कमाने वाला भी गरीब नहीं माना जाता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मध्यम वर्ग को, जो मध्यम वर्ग जो टैक्स पेयर्स हैं उनको राहत देते हुए जो अमीर वर्ग है उनको भी राहत दी है। ठीक है, उनको भी राहत दी है, और बहुत बड़ा बदलाव इस टैक्स स्लैब में किया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं ये पुराना टैक्स स्लैब है। अभी इस पुराने टैक्स स्लैब को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, जो यूनियन बजट 2024 में आपके सामने लाया गया था। क्या था टैक्स स्लैब,
अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको क्या करना पड़ता था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अभी इसी अमाउंट को बढ़ा के क्या कर दिया गया, अभी बात करेंगे। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए थी तो आपको 3 से जो है क्या करना पड़ता था आपको, ये इसको छोड़ दो, इधर देख लो, ये वाला देखो, ये तो इससे पहले है 23-24 का है, आप 24-25 पे फोकस करो। अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए थी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अभी क्या है, जब 3 से 7 लाख रुपए की इनकम हो गई थी तब 5% टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 7 से 10 लाख रुपए है तो आपको क्या करना पड़ता है, 10% टैक्स देना पड़ता है। अभी जो करंट में चल रहा है सिस्टम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख रुपए है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख रुपए है तो आपको 20%, और 15 लाख के ऊपर है तो आपको डायरेक्टली 30% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अभी जो करंट में चल रहा है, अब जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें और इसमें क्या अंतर है, आप ध्यान से समझिए। आखिरकार दोनों में क्या अंतर है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें आपका क्या था कि अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए है तो नील थी। अब इसी को क्या कर दिया गया है, 0 से 4 लाख रुपए पर आपका नील कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 से 7 लाख रुपए पे आपका 5% था, अब क्या कर दिया गया है, 4 से 8 लाख रुपए पर आपका 5% कर दिया गया है। जो आपकी 7 से 10 लाख रुपए पे 10% थी, अब उसको 8 से 12 लाख रुपए पर 10% कर दिया गया है। जो आपकी पहले 10 से 12 लाख रुपए पर 15% थी, अब 15% कहाँ जा रहा है, 12 से 16 लाख रुपए पर 15% जा रहा है। जो आपकी 12 से 15 पे 20% थी, अब क्या किया गया है, उसको 16 से 20 के बीच में बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और पहले क्या था, 15 लाख के ऊपर कमाओ तो आप 30% टैक्स दो। अब क्या है, अब क्या है, अगर आप 16 से 20 के बीच में कमाते हैं तो आपको 20% देना है, और अगर आप 20 से 24 के बीच कमाते हैं तो आपको 25% देना है, और आपको 24 लाख के ऊपर कमाते हैं तो 30% देना है। नए टैक्स स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया इसने, ठीक है। 20%, 24% का, 25% का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस पे क्या था, एक और चीज थी, जो ये वाला टैक्स सिस्टम था, इस पे क्या था, अगर आप 7 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। देखो, ये तो टैक्स स्लैब है। जब आप 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम आती थी तो ये टैक्स स्लैब लागू होता था। अब यही क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है, अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो ये टैक्स स्लैब। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग जैसे कंफ्यूज होते हैं आप में से कि भाई जब टैक्स स्लैब ये है तो 12 लाख, या जैसे पहले भी कहते थे, हमसे भी कई लोग कहे कि जब टैक्स स्लैब ये है, एक तरफ लिखा है कि 3 से 7 लाख रुपए तक 5% पड़ेगा, एक तरफ आप कह रहे हो कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, क्या मतलब है। तो टैक्स स्लैब अलग है, और गवर्नमेंट ने एक छूट दे रखी थी कि भाई 7 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बट ऊपर है तो यही टैक्स स्लैब लगेगा, तो टैक्स स्लैब अलग है। उसी तरह से इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपका जो है क्या कहते हैं, अगर 12 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है, 12 लाख के ऊपर है तो देना है। इसमें एक बेनिफिट और हुआ है, किसको हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉयड को। क्या बेनिफिट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉयड को क्या बेनिफिट हुआ है कि उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और उनकी जो है इनकम 12,75,000 है तो भी उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है, जीरो टैक्स लाइबिलिटी उनकी है, ठीक है। 12 लाख तक तो ऐसे ही फ्री है, अब 75,000 का उनका अलग से डिडक्शन उनको दिया गया है, तो अगर उनकी इनकम 12,75,000 भी है तो उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक थोड़ा सा हम लोग पहले क्या बेनिफिट हो रहे हैं इन पे एक नजर डाल लेते हैं कि पहले और अब में क्या फर्क है, ठीक है। इस पे हम एक नजर डालते हैं और देखिए आप, ठीक। देखिए, जो पहला अभी अभी का जो टैक्स रेट चल रहा है उसमें क्या था, अगर आपकी इनकम 8 लाख तक है तो आपको 30,000 टैक्स देना पड़ता था। अब क्या है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आपका 30,000 का टोटल बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट मिला है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है तो आपको अभी वर्तमान में देना पड़ता है 40,000 रुपए टैक्स। अब जो नया टैक्स स्लैब जो प्रपोज हुआ है उसमें आपको कुछ नहीं देना है, यहाँ भी आपकी 40,000 की ये बचत हो रही है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपका 50,000 टैक्स देना पड़ता है, अब ये नहीं देना पड़ेगा, आपकी 50,000 की बचत होगी। अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है तो आपको 65,000 टैक्स देना पड़ता है, अब ये नहीं देना पड़ेगा, आपकी 65,000 की बचत होगी। अगर आपका जो आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो ऐसे में आपको 80,000 टैक्स देना पड़ता है अभी, अब ये नहीं देना पड़ेगा, अब 80,000 मतलब टोटल 80,000 की बचत आपकी हो गई, ठीक। अब उसके ऊपर जाते हैं,
13 लाख रुपए अगर इनकम है तो पहले 1 लाख टैक्स देना पड़ता था, 75,000 देना पड़ता है, तो 25,000 का आपका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। और अगर आपकी इनकम 14 लाख रुपए है तो 1,20,000 टैक्स देना पड़ता है, अब आपको 90,000 देना पड़ेगा, तो आपकी 30,000 की बचत होगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली जो है प्रोग्रेसिव टैक्स को गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्लैब इंट्रोड्यूस किया है जिससे मध्यम वर्ग भी खुश है, जिससे अमीर वर्ग भी खुश है। तो बहुत अच्छा जो है ये टैक्स सिस्टम रहा है गवर्नमेंट का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई है। आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल मॉर्निंग की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। इकोनॉमिक सर्वे रहेगा आपकी मॉर्निंग की क्लास में। ठीक है। और जो इंडियन एक्सप्रेस की क्लास चलती है उसकी जगह पे मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का भी आपके सामने रखूंगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।